Hello dear students, today we will discuss an important theorem of groups. Okay, so what is the statement of theorem? Let us start. Let G star be a group and AB belongs to G, then show that the equations A star x and Y star A star x equal to B and Y star A equal to B have unique solutions in G. Okay, so आपको यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ है G स्टार और उसके दो एलिमेंट्स दे रखे हैं ए एंड बी और एक इक्वेशन है ए स्टार एक्स इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि एक्स इज़ अननोन। इस अननोन का आंसर हमें चाहिए, वो इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से यहाँ पे वाई अननोन है, सो वाई स्टार ए इक्वल टू बी। सो दिस थ्योरम सेज दैट दीज इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन जी। सो इसको हम प्रूव करेंगे कि इनका यूनिक सॉल्यूशन कैसे होगा। ओके, प्रूफ देखते हैं। गिवन दैट ए स्टार एक्स इक्वल टू बी एंड बाई स्टार ए इक्वल टू बी, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, हम किसी भी एक को सॉल्व कर लेंगे इस थ्योरम में। ओके, और सिमिलरली सेकंड वाली का भी प्रूफ हो जाएगा। सो हम ए स्टार एक्स इक्वल टू बी को लेके चलेंगे। सिंस जी स्टार इज ए ग्रुप, ये आपको एक ग्रुप दे रखा है। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं ए स्टार एक्स इक्वल टू बी। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। ओके, बिकॉज एक्स अननोन है और एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसका पता करने के लिए आपको यहाँ से ए हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। एंड वी नो दैट कि आप ग्रुप में ए को ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऑपरेट करेंगे तो आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ए को हटाने के लिए हमें इसके इनवर्स से ऑपरेट करना पड़ेगा। सो हमने इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया है। यहाँ पे भी हमने कर दिया ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स और इसी तरह से ए इनवर्स स्टार वी। अब इसको नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। एसोसिएटिविटी आप लगा सकते हो ग्रुप में। सो ए इनवर्स और ए एक साथ आ जाएंगे, स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। हमने साइड में लिख रखा है एसोसिएटिविटी इन जी। ओके, ग्रुप में आपका एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं ए इनवर्स और ए मिलके आपका क्या बन गया, ई स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये एज इट इज है। और जब आइडेंटिटी ई क्या है आपका, ई इज आइडेंटिटी इन जी। ओके, और आइडेंटिटी एलिमेंट को जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे या ऑपरेट करेंगे तो आंसर सेम एलिमेंट आएगा, यानी एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। और ये सारा आपका बिलोंग्स टू जी। जी में तो बिलोंग करेगा ही क्योंकि ए और बी दोनों जी के एलिमेंट्स हैं। सो ए का इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा। हमने साइड में लिख रखा है ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी और बी भी जी का एलिमेंट है। और ग्रुप में आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, सो कंपोजिशन क्लोज्ड होगा, तो इसके लिए ए इनवर्स बी भी आपका जी में बिलोंग करेगा। तो हमें पता लग गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो ए इनवर्स बी है। बट हमें थ्योरम में ये चेक करना है कि एक्स का जो आंसर आएगा वो यूनिक आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ओके, इसका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन फर्स्ट का। नाउ वी विल शो दैट दिस सॉल्यूशन इज यूनिक फॉर। ओके, अब हमें कोई थ्योरम में प्रूफ करना है कि जो आपका ये सॉल्यूशन है वो यूनिक है। सो हम यूनिक के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा कंट्राडिक्शन मान के चलते हैं। हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशन उसके मान लेंगे और आंसर में आपका क्या करना है, कुछ ना कुछ रॉन्ग आंसर आ जाएगा या फिर आपको जो यूनिकनेस है वो कहीं ना कहीं से शो हो जाएगी। सो फॉर कॉन्ट्राडिक्शन लेट अस अज्यूम दैट देयर आर टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1, दैट इज x1 एंड x2। अब हम मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 के दो सॉल्यूशन है x1 और x2। ओके, और हमने अभी अभी शो किया है कि इक्वेशन क्या थी आपकी, ए स्टार एक्स इक्वल टू बी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और x1 और x2 इसके जब सॉल्यूशन है तो ये x1 और x2 इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने x1 और x2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। सो देखिए, ए स्टार x1 इक्वल टू बी एंड ए स्टार x2 इक्वल टू बी यूजिंग 1। तो इक्वेशन 1 में हमने x1 और x2 पुट कर दिया है। दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। फिर से हम आपको x1 की वैल्यू निकालनी है और x2 की वैल्यू निकालनी है। सो तरीका वही सेम रहेगा। हमने दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, इसी तरह यहाँ पे भी हमने ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया है। और सिमिलर प्रोसेस है, हमने अभी अभी जस्ट ये ऊपर भी किया था। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी वापस से, ए इनवर्स स्टार बी। इसी तरह से x2 की वैल्यू भी ए इनवर्स स्टार बी। अब देखिए, हमने कंट्राडिक्शन के लिए क्या माना था कि x1 और x2 इसके दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपका x1 और x2 बराबर आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब
जो कंट्राडिक्शन हमारा सही था कि हमने इनको अलग अलग माना था, लेकिन अलग अलग नहीं होंगे, इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। सो हैंस इक्वेशन नंबर 1 हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन जी। ओके, यानी कि आप यदि उसके दो सॉल्यूशन मान के चल रहे हो तो वो दोनों आगे चल के सेम ही निकल के आएंगे। सो x1 और x2 की वैल्यू सेम आई। इसी तरह से आप इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए कर सकते हो, बाई स्टार ए इक्वल टू बी। यहाँ पे आपको क्या करना है, ए इनवर्स राइट में ऑपरेट करना है। तो राइट में जब आप ऑपरेट करेंगे तो ए और ए इनवर्स मिलके तो आइडेंटिटी बन जाएगा। सो वाई की वैल्यू क्या आएगी, बी ए इनवर्स। ओके, और वो भी आपका यूनिक आएगा और तरीका उसका यही सेम रहेगा। सो हम लास्ट में लिख दिया है, सिमिलरली द इक्वेशन सेकंड ऑल्सो हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन जी। ओके, सो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप चैप्टर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एक थ्योरम है काफ़ी, और उसको आप एग्जांपल के तौर पे भी देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आईआईटी जैम वगैरह में ये वाला जो क्वेश्चंस है वो आते रहते हैं इस तरह के। शो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज़ अवेलियन। ओके, यानी कि आपका जो 4 ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो ऑलवेज अवेलियन होगा, यानी उसमें कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। ओके, सो इसको हम प्रूफ करेंगे। आप एक 4 ऑर्डर का कोई भी जनरल ग्रुप हम लेंगे इसमें, क्योंकि ग्रुप उसने दिया नहीं है सो हमको एज्यूम करना पड़ेगा। सो लेट जी इक्वल टू ए बी सी डी, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, 4 एलिमेंट्स आपने इसमें मान लिए हैं। बी अ फाइनाइट सेट विद द कंपोजिशन स्टार। सो हमने मान लिया कि एक सेट मान लिया है 4 एलिमेंट्स के साथ और कंपोजिशन स्टार है, और साथ के साथ इसको ग्रुप भी आप अज्यूम कर लीजिए। ओके, सो ऑल्सो अज्यूम दैट जी स्टार इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ओके, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4। ग्रुप का ऑर्डर हमेशा उसके एलिमेंट्स के इक्वल होता है, जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना ही उसका ऑर्डर होगा। ओके, तो एक आपको ग्रुप ले लिया 4 ऑर्डर का। अब इसको आपको अबेलियन प्रूफ करना है। सो अबेलियन कैसे करेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि फाइनाइट ग्रुप है तो उसको अबेलियन चेक करने के लिए पहले आपको उसकी कम्यूटेटिव टेबल चेक करने के लिए उसकी ऑपरेशन टेबल बनानी पड़ेगी। और ऑपरेशन टेबल यदि आपकी वो प्रिंसिपल डायगोनल के रेस्पेक्ट में यदि आपकी वो क्या है, सिमेट्रिक है, देन द ग्रुप विल बी अबेलियन। ओके, सो आपको टेबल तो बनानी पड़ेगी इसमें। सिंस जी इज ए ग्रुप दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, अब आपको पता है कि जी एक ग्रुप, आप उसको अज्यूम कर ही चुके हो, तो ग्रुप में तो ऑलवेज एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब आपको यहाँ पता नहीं है कि इन चारों में से आइडेंटिटी कौन सा है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एक अज्यूम कर सकते हो। सो लेट अस अज्यूम ए इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, हमने ए को आइडेंटिटी अज्यूम कर लिया है। नाउ सिंस जी इज फाइनाइट वी विल मेक ऑपरेशन टेबल ऑफ जी स्टार। ओके, अब फाइनाइट ग्रुप है तो अबेलियन चेक करने के लिए टेबल हमें बनानी पड़ेगी। अब टेबल हम पहले बाद में बनाएंगे, हम पहले टेबल के एलिमेंट्स हम चेक करेंगे कि टेबल किस तरह से आपकी बनी है। ओके, क्योंकि आपको यहाँ ऑपरेशन की डेफिनेशन भी नहीं दे रखी स्टार की कि किस तरह से डिफाइन है। सो आपके जो टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो आपको खुद ही सॉल्व करके निकालने पड़ेंगे। सो देखिए, सबसे पहले हमने एक रो और एक कॉलम तो बन जाएगा। ओके, टेबल का वो कैसे बनेगा, क्योंकि ए तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट को जब आप किसी से भी ऑपरेट करोगे तो सेम आंसर आएगा। इसका मतलब जब आप इस ए को इन चारों से ऑपरेट करोगे तो सेम आंसर आएगा, ए से ए, बी से बी, सी से सी, डी से डी। ओके, इसी तरह से इस वाले ए को जब हम इन चारों से ऑपरेट करेंगे तो भी ए से ए, बी से बी, सी से सी एंड डी से डी। ये आंसर आ गए, यानी कि ये रो और ये कॉलम तो हम बना चुके हैं। अब आपके ये अंदर वाले एलिमेंट्स और बाकी हैं, इनको हम कैसे लिखेंगे देखिए। अब आपको चेक करना है, देखिए बी के सामने बी इंटू ए तो बी आ गया है, अब आपको चेक करना है बी इंटू बी क्या आएगा। ओके, और बी इंटू बी के लिए हम देखिए चेक करेंगे। नाउ यदि आप बी इंटू बी को बी मान लो अपनी मर्जी से, आपने मान लिया कि चलो बी इंटू बी का आंसर जो है बी आएगा, तो चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत। ओके, इसका चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बी इनवर्स ऑपरेट करेंगे। सो बी बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू बी इंटू बी इनवर्स। सो यहाँ से देखिए बी इंटू बी इनवर्स क्या आ जाएगा आपका, आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी ई आ जाएगा। ओके, और आइडेंटिटी फिलहाल हम ए मान के चुके हैं, और ई भी आप उसको शो कर सकते हो आइडेंटिटी को। सो कोई ये गलत नहीं है। और यहाँ पे क्या आ गया, बी इंटू बी इनवर्स, तो बी इंटू बी इनवर्स मिल के ई हो जाएगा, और ई को जब आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी आएगा। ओके, सो बी इक्वल टू ई। इस पूरे को जब आपने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, बी इक्वल टू ई, यानी कि बी आइडेंटिटी है। लेकिन हम तो आइडेंटिटी ए मान के चुके हैं,
सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। जो आप ये यहाँ पे अज्यूम किया है बी बी इक्वल टू बी, ये आपका पॉसिबल नहीं है। सो विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज़ आइडेंटिटी, हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ए मान लिया है, इसलिए बी बी इक्वल टू बी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बी इंटू बी को यदि हम ए मान के चलें, या बी इंटू बी को सी मान के चलें, या बी इंटू बी को डी मान के चलें, इन तीनों में से चेक करते हैं क्या होगा। ओके, अब हम मानते हैं कि बी इंटू बी इक्वल टू ए। ओके, यदि हमने ये एज्यूम कर लिया है तो बी इंटू बी का यदि आप आंसर ए मानते हो तो बाकी दोनों ऑपरेशन हैं, यानी बी इंटू सी, इसका भी कुछ आंसर होगा और बी इंटू डी का भी कुछ आंसर होगा। अब देखिए आप अगेन, यदि आप बी इंटू सी को यदि सी मान लोगे, ओके ध्यान देना, यदि बी इंटू सी को आप सी मान लोगे तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है बी इंटू सी इक्वल टू सी इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर से आप सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, इसी तरह से फिर से आपका सी इनवर्स यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगा, सी इंटू सी इनवर्स, सी इंटू सी इनवर्स, तो बी का आंसर फिर से आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब बी इंटू सी, आपका सी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब बी इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी, डी। सो देखिए बी इंटू बी तो क्या हो गया ए, बी इंटू सी हो गया डी, तो अब आपका एक ही ऑप्शन बचा, यानी बी इंटू डी का मतलब क्या आएगा लास्ट में, सी। देखिए एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि ग्रुप है तो ग्रुप में आपका फाइनाइट ग्रुप में कभी भी ये रो और कॉलम्स में एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। ओके, इसका मतलब यदि आपका यहाँ ए आ चुका है तो ये ए ना तो इस रो में आएगा ना इस कॉलम में दोबारा रिपीट होगा। ओके, सो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से आप सी, अब देखिए सी के सामने सी इंटू ए, सी इंटू ए तो आपका सी आ चुका है पहले ही। अब देखिए सी इंटू बी निकालना है, सी इंटू सी निकालना है और सी इंटू डी निकालना है, तो सबसे पहले सी इंटू सी निकालिए। सी इंटू सी आपका फिर से ए ही आएगा इसी प्रोसेस से। ओके, और सी इंटू बी, बाकी दो एलिमेंट बचे तो सी इंटू बी को आपको क्या करना है, जो लास्ट एलिमेंट बचा डी वो रखना है, ऐसे सी इंटू डी को क्या रखना है, इसके अलावा जो बचा बी वो रखना है। सो देखिए सी इंटू सी इक्वल टू ए, सी इंटू बी इक्वल टू डी, सी इंटू डी इक्वल टू बी। इसी तरह से डी इंटू डी इक्वल टू ए, डी इंटू बी इक्वल टू सी एंड डी इंटू सी इक्वल टू बी। सो इस तरह से हमने ये टेबल बनाई। ओके, एक बार आप फिर से देखना इसको एलिमेंट्स को कि किस तरह से हमने ये अज्यूम किया है और क्यों क्यों इसमें जो पॉसिबिलिटी नहीं आई है वो क्यों नहीं आई है, मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब इस टेबल को आप देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, मैंने यहाँ लिख रखा है डायगोनल, ये डॉट 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 करके मैंने दिखा रखा है। इस तरह से आपका ये डायगोनल होता है मैट्रिक्स के लिए। तो अंदर वाली जो मैट्रिक्स है वो आपकी डायगोनल के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। ओके, और सिमेट्रिक होने की वजह से ये हमारा क्या होगा, सिंस द टेबल इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू डायगोनल, हैंस जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप। ओके, बिकॉज जो आपकी फाइनाइट ग्रुप की जो ऑपरेशन टेबल होती है यदि वो आपकी सिमेट्रिक होती है तो जो ग्रुप होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है, और यही हमें प्रूफ करना था। सो एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज़ अबेलियन। ओके, सो थैंक्स आपके लिए फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप के लिए आपके अगले टॉपिक के साथ। ओके।